हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई थिंक यू आर डूइंग वेल। एंड जो वीडियोस का हमारा सीरीज चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और कुछ चीज़ें हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लाइक द कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना। और जो भी सीरीज चल रहा है हमारा वो है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। तो कुछ जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा उसमें क्या हमने किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ना। ये आया कहाँ से? तो ये आया कहाँ से था? हमने मैकेनिक्स के थ्रू इसे बहुत सारे रिलेशन को फाइंड आउट किया था, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको, है ना, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक लिमिटेशन था यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। इट मींस we will discuss the work done force only for the conservative type of forces, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था क्या, उसका अगर हम लोग डिफिनेशन देखें जो जनरली बुक में होता है ना, तो वो है क्या? देखो, एक डिफिनेशन आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है, कि वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग डिफाइन करते हैं इन बुक्स, है ना, वो है क्या? वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कितना वर्क डन करना पड़ा आपको, कितना वर्क डन करना पड़ा इस सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो एक यहाँ पे चार्ज था हमारे पास, ऑलरेडी चार्ज क्या था? Q1 चार्ज था, ठीक है। और मुझे एक सिस्टम बनाना है, एक फैमिली बनाना है ना। किसका? एक फैमिली बनाना है हमें दो चार्ज का, Q1 और Q2 का सर्टेन डिस्टेंस R के साथ, ठीक है ना। तो इस फैमिली को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन क्या करना पड़ेगा? ये जो चार्ज है Q2 चार्ज, उसको हमें इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे लाकर रखना होगा, ठीक है ना। इस चार्ज को, Q2 चार्ज को हमें इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे लाके रखना होगा, है ना। और जो वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, वो क्या होगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। इट मींस क्या? देखो, ये Q1 चार्ज ऑलरेडी यहां पे था, यहां पे ऑलरेडी Q1 चार्ज था, ठीक है ना। अगर कोई चार्ज है तो एक फील्ड जनरेट किया, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये चार्ज प्लस है और ये भी चार्ज प्लस है ना। तो कभी भी ये चार्ज नहीं जाएगा कि आप उसके पास आओ, ठीक है। बट एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया? इस चार्ज को यहां से इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक पहुंचाया, है ना। इट मींस क्या? एक वर्क डन किया। किसने वर्क डन किया? तो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया। दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। कितना वर्क डन किया? किसने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। Potential energy of the system is defined only for the system, not for the individual particle. And how much work is done by the external force to maintain this configuration of the system is called the energy of the system or the potential energy of the system, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगा बुक्स में, और इसका मीनिंग बस यही होता है कि सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन कंजर्व हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, और इसका हमने डेरिवेशंस भी किया था, ठीक है, कि कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। और हमें पता है कि जो सिस्टम, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है ना, कि दो चार्ज है, बीच का डिस्टेंस r है ना, सो वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज k q1 q2 by r, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम of two charges at distance r is k q1 q2 by r, where r is the distance between the charges and q1 q2 is the magnitude, and the potential energy is a scalar quantity. This is a scalar quantity. It means it may be positive, may be negative, may be zero. It depends on the charges. If q1 q2 are positive, you have to kept here, you have to take all the charges with their sign, है ना। Q1 Q2 को आपको लेना है, and you have to keep these charges with their sign, है ना। Depending on the Q1 and Q2, you will get the potential energy. It may be positive, may be negative, may be zero. Okay, so we will learn this concept, this definition by this term, that work done to
मेंटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये था अपना डेफिनेशन इस सिस्टम को लेकर, पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, है ना। और कुछ रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था वर्क डन को लेके। ठीक है, और ये रिलेशन क्या था, बस मैं एक मिनट में समराइज कर देता हूँ। ठीक है, कि आप हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट होता है ना। और अगर आप लिखते हो वर्क डन, है ना, ये क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, किसके कारण, तो ये फोर्स कैसा होगा जिससे वर्क डन किया, वो फोर्स कैसा होगा आपका, तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, और अगर कुछ रिलेशन आपको ऐसा मिले प्लस डेल्टा यू, इट मींस क्या, ये फोर्स कैसा होगा, मैं फोर्स के बारे में बोल रहा हूं, है ना, ये फोर्स कैसा होगा, ये कैसा होगा, सॉरी, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया तो आपको ये रिलेशन लिखना होगा W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और अगर एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया आपको क्या लिखना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में W इक्वल टू डेल्टा यू। इट मींस अगर मैं बोलूं एक Q1 Q2 चार्ज है, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज जहां पे रखा हुआ था वो क्या है, U इनिशियल, ये पॉइंट क्या है आपका U फाइनल। और चार्ज का, सॉरी मैं इसको हम अलग तरीके से समझते हैं, है ना, कि मान लो दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी, है ना, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U इनिशियल, इसका गिवन है कितना, U फाइनल, और एक चार्ज मूव करता है, Q चार्ज मूव करता है कहां से, A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, अगर ये मूव करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन वी विल राइट एज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट, U initial minus U final। ठीक है, work done by the electrostatic force is U initial minus U final। If this charge is moved by the external force, then we can write it as work done by the external force equal to U final minus U initial, है ना। आपको याद रखना होगा हमेशा। ये सब कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन इस पे होते हैं, है ना, हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आगे हम लोग कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिकली आपने समझा क्या कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो बेसिकली क्या, एक सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्व होता है ना। ये वो एनर्जी आया कैसे, देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, है ना, एक एग्जांपल लो आप कि एक मान लो कि 3 चार्ज है, एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रायंगल टाइप का, ट्रायंगल टाइप का, ठीक है ना। और यहां पे चार्ज Q1 ऑलरेडी था, ठीक है ना, एक Q1 चार्ज ऑलरेडी था। उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, एक चार्ज Q2 इन्फिनिटी से लेकर आया कहां पे, इस पॉइंट पे, है ना। तो एक वर्क डन करना पड़ेगा ना, वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन करेगा कौन, तो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, देखो आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से, जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ये चार्ज, ठीक है, आप ला कहां रहे हो, दिस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चार्ज जो ऑलरेडी यहां पे था, है ना, वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कैसा होगा, रिपल्सन होगा, और मींस अपोज करेगा ये इसको, ठीक है। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स, है ना, टू कीप दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का, ठीक है। तो एक सिस्टम बन गया कितना, 2 चार्जेस का। एक मान लो थर्ड चार्ज और है Q3, वो भी कहां पे, इन्फिनिटी पे। उसको मैंने क्या किया, इस चार्ज को उठाकर यहां से लाकर रखा ट्रायंगल के इस वर्टिसेस पे, ठीक है। तो अब सुनो, इस चार्ज को अगर मैं यहां पे लाऊंगा तो ये भी एक रिपल्सन करेगा, है ना, और ये भी रिपल्सन करेगा, है ना। तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इस चार्ज को यहां पे रखने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, और जो नेट वर्क डन होगा वही क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का, है ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, जो सिस्टम को बनाने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन किससे करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स को, ठीक ना, इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, वही क्या हो गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, शायद अब मीनिंग कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। तो हम लोग इतना देर से बस यही डिफाइन करना चाह रहे हैं कि रियल में पोटेंशियल एनर्जी है क्या। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग क्यों ऐसा लिखते हैं, फॉर्मूला ऐसा क्यों आया। ठीक है, ये सब हमने सारा कुछ जितने थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं जो शायद किसी बुक में भी अब आपको नहीं मिलेगा इतना डिटेल में जितना हमने पढ़ लिया। ठीक है, बुक में क्या मिलेगा, सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख रहे हो क्या क्या चीज़ हमारे साथ हो रहा है ना। अब आते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है बुक में दिया रहता है, पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, है ना, कि एक ट्रायंगल है, जो भी मैंने बताया आपको, एक ट्रायंगल है और लेट ये ट्रायंगल है कैसा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है कितना, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, एंड साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए, है ना। और ये हमारा गिवन है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इज Q, है ना, सब पे इक्वल चार्ज है, मैंने ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना। क्वेश्चन है क्या आपका, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन है आपका फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग लिखते जो है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो लिखते कैसे हैं आप ध्यान से देखना, है ना। और हमेशा हम लोग, ये बेसिक हमारा मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड है टू राइट डाउन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कैसे लिखते हैं, बड़ा ध्यान सुनना, बड़ा इजी है, कुछ है नहीं इसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहली बात क्या है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक ना, और स्केलर को ऐड करना कितना आसान होता है, मुझे कोई जरूरत नहीं कि इसका डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है, फोर्स भी नहीं है ये, है ना। अगर फोर्स होता क्या करते हैं हम लोग, इधर का डायरेक्शन देखो, उधर का डायरेक्शन देखो, फिर इसको वेक्टर लगाओ, ऐड करो, कंपोनेंट्स ब्रेक करो, ये सब हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिंपल 2 + 3 = 5, बस सिंपल एडिशन करना है हमें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंपल क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा या जीरो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। तो अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कैसे करते हैं, है ना, स्टेप बाय देखना। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये चार्ज अपना था, इसको मैंने 1, इसको मैंने बोला 2, इसको बोला हमने क्या 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिस्टम बना कैसा होगा, ऐसा हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रायंगल में मान लो कि ये चार्ज ऑलरेडी था। ठीक है ना, ये चार्ज ऑलरेडी था, या मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। इस सिस्टम को हम लोग बना रहे हैं, है ना, इन्फिनिटिव से लाया एक चार्ज Q1 और हमने क्या किया, यहां पे लाकर रख दिया। ठीक है, और यहां पे कोई ऑलरेडी कोई चार्ज तो था नहीं, है ना, तो मुझे कोई रिपेल किया ही नहीं, मुझे कोई फोर्स देना नहीं पड़ा। फोर्स मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक रिपेल कर रहा है, मुझे कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बट यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं, कोई फील्ड था नहीं, तो मुझे किसी ने रोका भी नहीं, है ना। तो Q1 चार्ज जो इन्फिनिटिव पे था, उसे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा यहाँ पे आने के लिए। ठीक है ना, देयर इज नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू कीप दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दिस पॉइंट, है ना। इट मीन्स देयर इज नो एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। ठीक है, इट मीन्स क्या, अगर मैं ये बोलूं, बताओ Q1 को यहाँ पे लाने के लिए कितना एनर्जी करना पड़ा, तो 0। There is no energy required to keep this charge from infinity to this point because there is no electric field or a charge present in this area, है ना। तो Q1 करने में कोई चार्ज नहीं लगा। अब सुनो, सेकेंड कौन आया, Q2। ठीक है ना, Q2 जब आ रहा था यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, Q1 बैठा हुआ था। ठीक है, Q1 ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ना, इस एरिया में, और आप इन्फिनिटिव से ला रहे हो क्या, इस चार्ज को, Q2 को ला रहे हो आप, है ना, और ये डिस्टेंस कितना रखा आपने, ए डिस्टेंस पे रख रहे हो। ठीक है, तो आपको इस चार्ज को, Q2 चार्ज को इन्फिनिटिव से यहाँ पे लाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, U = 0। 0 किसके लिए था, इसके लिए, है ना, और ये क्या हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, ठीक ना। क्योंकि देखो जब आप 2 को ला रहे हो तो बस कौन प्रेजेंट था, हम लोग बारी बारी सीक्वेंस में कर रहे हैं। फर्स्ट किसके लिए, Q1 के लिए, है ना। Q1 जब था उसके पास कोई नहीं था उस टाइम, है ना, वो अकेला ही आया। Q2 जब आया था तो Q1 ऑलरेडी था, है ना, तो Q1 ने उसको अपोज किया, ठीक है। तो एक हमें वर्क डन करना पड़ा टू कीप द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2/1, ठीक है। अब सुनो, अब जो थर्ड चार्ज है, अब Q3 भी चाहता है कि मैं आ जाऊं यहाँ पे, इन्फिनिटी से आप यहाँ पे ला रहे हो, ठीक है। तो Q3 को लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट 1 एंड अगेंस्ट 2, ठीक है ना। Q3 को लाने के लिए हमें 1 के अगेंस्ट काम करना होगा और 2 के अगेंस्ट भी काम करना होगा। तो ऐसा करने से क्या हो गया, हमारा ये सिस्टम बन गया, ठीक है। जहां पे U3 के 1 क्या है, दिस इज द वर्क डन, है ना, अगेंस्ट दिस चार्ज। Q3 को लाने के लिए U32 क्या है आपका, वर्क डन टू कीप द थर्ड चार्ज, है ना, अगेंस्ट दिस चार्ज, ठीक है। इस चार्ज के अगेंस्ट में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, ठीक है। अब सुनो, अब सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, 0 प्लस U21 क्या होता है, U21 इट मींस क्या, 1 और 2 के बीच में दो सिस्टम है अपने पास, है ना। ये क्या हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q2, बीच का डिस्टेंस कितना a, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इस सिस्टम का, इस सिस्टम का क्या होगा, K Q1 Q2 और बाई क्या a डिस्टेंस है ना। और Q1 Q2 का वैल्यू कितना है, सेम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, K Q स्क्वायर और बाई क्या a, है ना। Q1 Q2 का वैल्यू हमने मान रखा था पहले से a, है ना। तो क्या हो गया हमारा रिजल्ट, K Q स्क्वायर बाई a, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर द U31, है ना। U31 देखो, U31 3a और 1a, है ना, बीच का डिस्टेंस कितना a। तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी U31 क्या होगा, K Q1 Q3 और बाई क्या a, है ना। और Q1 Q3 क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, हमने क्या कर दिया, दोनों का Q लिया, तो ये मिला क्या हमें, K Q स्क्वायर बाई a, इट विल ऑल्सो बिकम K Q स्क्वायर बाई a, ठीक है। अब सुनो, फिर क्या है U32 ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q3 Q2 बाई a, है ना, Q3 Q2 बाई a, दोनों चार्ज क्या है सेम, फिर से क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई a, है ना। ये स्टेप है, ये स्टेप है, और ये स्टेप है कैसा, बेसिक स्टेप टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट चार्ज को क्या मानोगे, ये ऐसे ही आ गया होगा, जब ये आया था तो कोई था ही नहीं, है ना, तो इसको किसी ने अपोज नहीं किया, ठीक है। जब ये आएगा, जो इसके पहले प्रेजेंट था, फर्स्ट मान लो प्रेजेंट था, तो ये इसको अपोज करेगा, इससे कारण लिखोगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। जब थर्ड आएगा, इसको दो चार्ज अपोज करेंगे, ये भी और ये भी, है ना। तो लिखना होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, और इस टाइप से आपको फाइनली आएगा, है ना। और इसका जो आंसर मिला आपको, वो कितना मिला, पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला हमें, 3 K स्क्वायर बाई, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बनाने में, कॉन्फ़िगर करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो देखो, आप इसी क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया, स्टेप बाय अगर हम लोग बात करें, है ना। तो एक चार्ज फर्स्ट Q1 को सबसे पहले लाओ, है ना, और कितना अपोज करेगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या था, वर्क डन 0, तो हमने यहाँ पे 0 रखा, ठीक है। फिर सेकेंड चार्ज को आप लाओ, तो कितना होगा, इसका जो एनर्जी होगा दैट इज डिफाइंड ड्यू टू ओनली ड्यू टू दिस चार्ज, तो हमने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, है ना। सेकेंड जो स्टेप है, जो थर्ड चार्ज लाओगे आप यहाँ पे, है ना, इसको आप Q1 भी अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा, सो यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी 3 ड्यू टू 1 एंड 3 ड्यू टू 2, और इस टाइप से आंसर क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर बाई a, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देखो, इसी क्वेश्चन को मैं एक डिफरेंट मेथड से बता रहा हूँ आपको, है ना, और वो जो मेथड है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। इसी सेम क्वेश्चन को सबसे जो बेसिक मेथड है टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द बेसिक मेथड, है ना। और हमेशा आप इसको ध्यान रखना,
बट कभी कभी क्या होता है ना, ये लेंदी हो जाता है। लेंदी कब होगा, जब चार्जेस बहुत सारा हो। जैसे अगर मैं क्यूब की बात करूँ, है ना, तो क्यूब के फॉर्म में अगर चार्ज ऐसा गिवन रहे, उस टाइम सोच लो आप कि चार्ज फर्स्ट को लाया, नो एनर्जी, है ना। चार्ज सेकंड को लाओगे ड्यू टू फर्स्ट, चार्ज थर्ड को लाओगे ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड, चार्ज फोर्थ को लाओगे ड्यू टू फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप इस टाइप से 8 चार्जेस को लाओगे ना, इतने सारे टर्म्स लिखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 28 टर्म्स हो जाते हैं, है ना। तो आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट वो जो मेथड है, ये जो मेथड है वो क्या आपका ऑलवेज आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। एक मेथड मैं और बता रहा हूँ, है ना। इसी को देखो, इसका आंसर कितना आया था,